किसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से शोभा उर्दू से आपके सामने जो लेक्चर पेश कर रही हूँ वो है दक्कनी उर्दू नस्र का इर्तिक़ा। तुगलकों के अहद का सबसे बड़ा वाक़या दारुल सल्तनत की तब्दीली है। मोहम्मद तुगलक का ये फैसला सियासी तौर पर सही या गलत मगर तहज़ीबी और लिसानी नताइज ख़ास से दूर रस्ते। दिल्ली की आबादी अक्सरियत दौलताबाद मुंतकिल हो गई। ये अपने साथ वो नौ तश्कील ज़बान ले गई जो शुमाली हिंद में पंजाब से लेकर बिहार तक के इलाक़े में नशोनुमा पा रही थी और जिसने पंजाबी, हरियाणी, खड़ी बोली और दीगर मुकामी ज़बानों के असरात पड़ रहे थे। दौलताबाद हिंदुस्तान की राजधानी न रह सका, लेकिन जो लोग दिल्ली से दौलताबाद गए थे उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जो वापस नहीं आए और वहीं के हो रहे। उनके ज़ेर असर इस नई ज़बान का पौधा जनूबी हिंदुस्तान में परवान चढ़ा और तुगलकों की ज़बान के बाद दिल्ली से दौलताबाद का ताल्लुक टूटने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका की हैसियत सियासी एक ऐसी हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की फतेह गुजरात से पहले बुजुर्गान दीन दक्कन के मुख्तलिफ इलाक़ों में शमाए हिदायत रोशन कर रहे थे, जिसमें हाजी रोमी, सैयद शाह मोमिन बाबा, सैयद मज़हर अली, बाबा शरफुद्दीन वगैरह का नाम अक्सर तारीख़ों और तज़किरों में पाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की फतेह दक्कन के बाद जिन सूफियों ने रश्द हिदायत का काम आगे बढ़ाया उनमें पीर मखसूस शाह मुंतखिबुद्दीन ज़रदारी बख्श और पीर मिट्टे शाह बुरहानुद्दीन गरीब शेख ज़ियाउद्दीन मशहूर और मारूफ हैं। 1327 में मोहम्मद तुगलक के हुक्म से दारुल सल्तनत दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल हुआ। दिल्ली से हुकूमत के दफातर ही नहीं, उलमाए सूफिया, अहले कमाल और काफ़िला दौलताबाद पहुँचे। मोहम्मद तुगलक ने यहाँ इमारतें बनवाकर शुरू की और अहदेदार अमीरों, अमायदीन, सल्तनत आलिमों और सन्नायों और दीगर एहलियान दिल्ली को दारुल सल्तनत यानी दौलताबाद जाने और यहाँ मकाना तामीर कराने का हुक्म दिया। थोड़े ही अरसे बाद देवगिरी एक वसी और बारौनक शहर हो गया, जिसकी आबादी का बड़ा हिस्सा दिल्ली से आकर बसने वालों पर मुश्तमिल था। मोहम्मद तुगलक का नया दारुल सल्तनत कोई साल भर कायम न रह सका, लेकिन जो लोग सफ़र की मशक्क़तें बर्दाश्त करके दिल्ली से और नवाए दिल्ली से दक्कन आए थे वो सब वापस दिल्ली न जा सके, दक्कन ही में बस गए। तारीख़ के नुक्ता नज़र से ये हिजरत कर से कम अज़ कम उर्दू ज़बान और अदब के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हुई। ये ज़बान ने कुछ दिनों के बाद दक्कन में अदबी शक्ल इख्तियार कर ली और बाकायदा तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू हुआ। दक्कनी सूफ़ी बुज़ुर्ग में जिन के मलफूज़ात दस्तयाब हो सके उनमें सबसे पहला नाम ऐनुद्दीन गंजुल इल्म का नाम बताया जाता है। आपने दक्कनी उर्दू में चंद रसाइल शरई मसाइल से मुताल्लिक़ तसनीफ़ फरमाते हैं। सैयद शाह राजू कत्ताल का एक रिसाला इस्लामी अक़ाइद पर मुश्तमिल है। 16 सफ़ात का ये मुख्तसर रिसाला सवाल जवाब की शक्ल में है। हज़रत बंदा नवाज गेसुदराज 1325 में ही पैदा हुए और आपकी तसनीफ़ की तादाद नहीं बताई जाती। उर्दू की पहली नस्री किताब मरजुल आशिकीन आपकी मानी जाती है। आपका दूसरा रिसाला हफ्ते इसरार है जो आपके किसी मुरीद ने 7 मक़ूलों को मबसूत शरह लिखी जिसका नाम है हफ्ते इसरार रखा गया। ये दस्तयाब नहीं है। और एक रिसाला जो कुतुबखाना सालार जंग में मौजूद है, दारुल सुरूर इसी अहद का दूसरे बुज़ुर्गों की तरह एक आपके अक़वाल और अदबी तारीख़ों में बार बार नक़ल किए जाते हैं।